हमने देखा था पीएचपी का एक्सएमएल पार्सर में, सिंपल एक्सएमएल देखा था किस तरीके से वो काम करता है। एक डेटा को लेता है, पूरी पूरी एक्सएमएल को लेता है, साथ में सारे कंटेंट दिखा देता है, एट्रीब्यूट तक दिखा देता है, आप लूप थ्रू कर सकते हैं। अब हम एक्सपैट को ले रहे हैं, एक्सपैट पार्सर एक्सएमएल का। जो बिल्ट इन एक्सपैट पार्सर है, ये हमको और अलाउ करता है कि हम प्रोसेस करें एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को पीएचपी में। ध्यान दीजिएगा, पीएचपी में। तो एक्सपैट पार्सर इवेंट बेस्ड पार्सर है। जो पिछला पार्सर था वो ट्री बेस्ड था, ये इवेंट बेस्ड पार्सर है। अगर आप इसको देखें तो ये इसको कैसे देखता है, फ्रॉम का स्टार्ट एलिमेंट हुआ, ये एंड एलिमेंट हुआ, और बीच का होता है कोई एक सी डेटा, कैरेक्टर डेटा सेक्शन। तो अगर कोई हम एक्सएमएल फाइल लें और इस एक्सएमएल फाइल को हम किस तरीके से रीड करेंगे या फिर किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, वो अब हम इसको एक्सपैट यूजर के साथ देखेंगे। तो किस तरीके से हम इनिशियलाइज करेंगे एक्सएमएल एक्सपैट यूजर को, हमको कुछ हैंडलर्स डालने पड़ते हैं और उसके बाद पार्स करते हैं इसको। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये वाली जो फाइल है इसको, ये तो हमने ऑलरेडी अभी बनाई थी, दोबारा बना देते हैं। तो ये हमारा एक test.xml करके हमने यहाँ पर रख दिया। तो एक test.xml बनाइएगा अपने नोटपैड++ में, और या फिर इसका नाम अगर आप W3 स्कूल्स की वेबसाइट को ही फॉलो कर रहे हैं तो note.xml नाम से बनाइएगा, इसको note.xml कर दीजिएगा। और इसके बाद test.php में आपको क्या रखना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले आप इसको रख दीजिए, इसको सेव कर लीजिए एक्सएमएल फाइल को। अच्छा, पिछली बार आपने देखा था कि सेव नहीं करने पर एक एरर आई थी, तो सेव जरूर करिएगा, यहाँ स्टार बन के आता है। अब इस कंटेंट में हम जाएंगे तो इसको कैसे इनिशियलाइज करना है, क्या चीज हो रही है, इसको बताता हूँ, एक एक करके लेते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हो क्या रहा है। ये कंटेंट हमने ले लिया कहां से, पीएचपी का, ये पीएचपी के अंदर है। अब एक एक चीज क्या क्या हो रही है उस, ये कहां से उठा के लाएगा, जो हमने अभी यहां पर ये बनाया हुआ है, इस test.xml से उठाएंगे। पीएचपी का कंटेंट यहां लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया हमने एक्सएमएल पार्सर को इनिशियलाइज किया। तो उसके लिए एक्सएमएल पार्सर क्रिएट, ये हमने ले लिया $पार्सर में। अब हम हर चीज में ये चीज पास करेंगे, यानी कि इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। अब ये हर जगह जाएगा। अगर एलिमेंट आपको स्टार्ट कहां से हो रहा है, कहां से कौन सा एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पर एक फंक्शन है, फंक्शन स्टार्ट। इसके अंदर पार्सर डालेंगे, एलिमेंट का नाम और एलिमेंट के एट्रीब्यूट स्विच करेंगे, यानी कि स्विच केस में, क्योंकि अलग अलग है, हम जानते हैं इसमें क्या क्या है। हमारे पास है नोट, ये नोट है, हमारे पास टू है, फ्रॉम है, हेडिंग है, बॉडी है। तो अगर नोट आता है तो हम ये लिखे, ये प्रिंट कर देंगे। अगर टू आएगा तो ये प्रिंट कर देंगे, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी ये आएगा तो मैसेज प्रिंट कर देंगे। अब उसके बाद जो फंक्शन हम एंड में यूज करना चाहते हैं वो ये है, मतलब हम चाहते हैं कि हर चीज के बाद ब्रेक आए, तो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई कैरेक्टर डेटा मिलता है तो हम क्या करेंगे, उस कैरेक्टर डेटा को प्रिंट कर देंगे। पार्सर के अंदर ये कैर करके फंक्शन बना दिया। अब हमने यहाँ पर एलिमेंट हैंडलर बनाया, एक्सएमएल सेट एलिमेंट हैंडलर करके। इसमें क्या किया हमने, स्टार्ट और स्टॉप बताया, आपने देखा स्टार्ट और स्टॉप क्या है, ये हमारा स्टॉप है, ये हमारा स्टार्ट है। तो दोनों फंक्शन के यहाँ पर हमने ये पास कर दिया। और जो डेटा हैंडलर है वो भी हमने एक्सएमएल सेट कैरेक्टर डेटा हैंडलर फंक्शन है, उसके अंदर पार्सर के, ये तो हमेशा पार्सर तो पास हो गई होगा जो आपने क्रिएट किया है, ये कैरेक्टर फंक्शन भी पास हो जाएगा। अब हमारा असली काम शुरू होता है। एक्सएमएल फाइल को हम यहाँ पर ओपन करेंगे, और क्योंकि हमारे फाइल का नाम ने एक test.xml दिया हुआ है तो इसको हम test.xml कर देते हैं। और उसके बाद रीड मोड में खोलेंगे। यहाँ पर रीड डेटा वाइल के थ्रू हो रहा है, जब तक ये सिंपल फाइल रीडिंग की तरह हो रहा है। देखिएगा fp यानी फाइल ओपन में fp हमने फाइल हैंडल ले लिया, फाइंड हैंडलर हमने f रीड में डाला और हमने कहा कितनी बाइट रीड करना है इसको, और डॉलर डेटा में रीडिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, एक्सएमएल की पार्सिंग शुरू करेंगे। इस पार्सर तो ये तो हर जगह आएगा, डेटा यहां से आ चुका, यहां से, और जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं मिल जाता इस fp का, इस वाले का। और उसके बाद हम प्रिंट ऑफ करते रहेंगे अगर कोई एरर आता है तो। फिर उसके बाद जो एरर अगर आता है, देखिए ये सब डाई के साथ ही है, ये तीनों डाई के साथ ही है। अगर एरर आता है तो एरर कोड लेंगे, वो प्रिंट कराएंगे, और जो लाइन नंबर है जहां पर एरर हुआ है वो बताएंगे। जब सब कुछ हो जाएगा तो जो हमने क्रिएट किया हुआ था पार्सर, इसको हम फ्री भी करेंगे, इसकी मेमोरी फ्री करेंगे। तो आप ये समझिए क्या फ्लो है इसका। इसको सेव करते हैं और test.xml ये है। अब इसको हम कोशिश करते हैं रन कराएं, कोई एरर आएगी तो देखते हैं। लोकल होस्ट में जाते हैं और यहाँ पर रन कराते हैं। देखिए ये पहला
ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारी चीजें इसमें प्रिंट हो गई। जो इस कोड में लिखा था उस तरीके से ये फंक्शन ने भी काम किया, इस स्विच स्टार्ट ने भी काम किया, इसके स्टॉप ने भी काम किया, क्योंकि हर लाइन के बाद ब्रेक भी दिखाई दे रहा है आपको। देखिए रिजल्ट आ रहा है, वो हर लाइन में एक ब्रेक है, तो ये भी आया। बाकायदा आपका डेटा भी प्रिंट हुआ। डेटा कौन सा था, यहाँ हमने कुछ तो प्रिंट नहीं कराया है, जबकि हमारे कंटेंट में क्या है, हमारे कंटेंट में बाकायदा डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड, ये कंटेंट था। इसको प्रिंट कहां से हुआ, वो इस कैरेक्टर फंक्शन से हुआ है। और उसके बाद हमने एरर वगैरह भी यहाँ पर डील किया, अगर कोई एरर आता तो एरर भी दिखाया जाता, उसके बाद हमने इसको एंड किया। तो ये हमने तरीका देखा किस तरीके से एक्सपैट यूजर को हम इनिशियलाइज करते हैं, और कुछ चीजें हम उसमें जो अलग अलग लेवल पे हैंडलर्स हैं डिफरेंट एक्सएमएल इवेंट्स के, उसको हमको इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक, ये हमारा एक्सपैट पार्सर का बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है ये। अब हम देखते हैं एक्सएमएल डॉम पार्सर। जो बिल्ट इन डॉम पार्सर है वो भी आप के लिए है, ताकि आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स को पीएचपी में यूज कर सके। देखिए ये डिपेंड करता है आप ट्री स्ट्रक्चर की तरह लेना चाहते हैं या फिर इवेंट की तरह लेना चाहते हैं। अगर आपने एक्सपैट अभी देखा, एक्सपैट में सब कुछ एज अ फंक्शन हमने चलाया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये डॉम जो बिल्ट इन पार्सर है वो ट्री बेस्ड पार्सर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉम इसको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे इसको पढ़ेगा और या उसको देखेगा। वो कहेगा लेवल 1 पे हमारे एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, लेवल 2 पे रूट एलिमेंट है ये फ्रॉम, लेवल 3 पे हमारा ये टेक्स्ट एलिमेंट है जानी। तो लेवल 1 ये इसको पढ़ेगा, लेवल 2 ये, लेवल 3, मतलब 3 लेवल पे ये उसको देखेगा। तो एक्सएमएल फाइल अगर हम जैसे node.xml हम जब से चला ही रहे हैं, तो ये अगर हमारे पास फाइल है, ये ऑलरेडी है हमारे पास, तो अगर हम एक test.xml ये वाली फाइल हम लें और इस test.xml को अगर हमको लोड करना है और आउटपुट करना है, हम चाहते हैं पहले तो XML पार्सर को इनिशियलाइज करें, उसके बाद XML को लोड करें, फिर उसके कंटेंट को आउटपुट करा दें। तो ये इसका कोड है, बहुत ही आसान कोड है इसका। ये देखिए, इससे आसान क्या होगा, बस 3 लाइन का, बल्कि 2 ही लाइन का, क्योंकि ये तो प्रिंटिंग हो रही है। तो हम इसमें test.php में जाते हैं और यहाँ पर इन सब की जगह यहाँ पर जो कोड है XML डॉक्यूमेंट, एक नया डॉक्यूमेंट बनाया आपने, लोड किया test.xml, क्योंकि हमारे इसका नाम XML का नाम test.xml है, और बस प्रिंट करा दिया XML डॉक सेव XML। ये कराते ही हमको क्या मिलेगा, हमको ये सारी चीजें मिल जाएगी जो उसके अंदर है। तो ये इससे आसान तरीका, इससे इजी तरीका नहीं हो सकता। ये जो आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और फिर वो लोड करता है जो test.xml हम बना रहे हैं। फिर वो सेव XML फंक्शन इसको लेता है और फिर इंटरनली इसको कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, जो आप आउटपुट में देखेंगे। अभी मैं इसको आउटपुट करके बता रहा हूँ। अब लूपिंग भी देखेंगे, पहले मैं इसको ही रन करा के दिखा देता हूँ। ये कंट्रोल एस पहले कर लें, इसको भी कंट्रोल एस कर लें। कोई एरर आएगा क्योंकि कभी कभी कुछ छोटी सी कारण से भी एरर आ जाता है, तो इसको रिफ्रेश कराते हैं। ये अलग अलग नाम आ गए, राइट। जो भी इसके अंदर कंटेंट था, नाम क्या कहेंगे इसको, जो हर एक टैग में जो कंटेंट था वो लिख के आ गया है। अब हम लूप थ्रू करते हैं इसको। लूप थ्रू करने का तरीका देखिए, यही कंटेंट को हम एक एक करके लूप करके दिखाएंगे। अब इसमें थोड़ी सी खाली स्पेसेस भी हैं, जो खाली स्पेसेस जो आप देख रहे हैं, क्योंकि जो ये डॉम पार्सर है ये खाली स्पेसेस को ऑर्डिनरी एलिमेंट की तरह लेता है, तो आपको इसको बड़ा ध्यान देना है। मैंने आपको थ्योरी में बताया था। तो अब ये जो कोड है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, मैं समझाता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है। हम अपने test.php में जाते हैं और ये कोड को चेंज करते हैं। सेम चीज है, कुछ यहाँ चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बस यहाँ पर हमने जब XML डॉक से डॉक्यूमेंट एलिमेंट लिया $x में, तो $x के चाइल्ड नोड को किसी भी आइटम की तरह हम इसको आइटरेट करा सकते हैं। अब हम प्रिंट करा सकते हैं आइटम के नोड नेम, जो आइटम का नोड नेम होगा, और उसके बाद आइटम की नोड वैल्यू। तो नोड नेम क्या है, यहाँ पर नोड आपके पास नोड है, टू है, फ्रॉम है, हेडिंग है, बॉडी है। बेसिकली टू, फ्रॉम, हेडिंग, बॉडी आपको ये प्रॉपर नोड मिल रहे हैं। इसका आइटम भी आएगा जो इसके चाइल्ड नोड है। तो फिर से समझिएगा कि हमने नया डॉक्यूमेंट डॉम और डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं XML डॉक में ले लिया। फिर उसके बाद जो अपनी XML फाइल है, जो भी नाम का आप बना रहे हैं, ये वाली फाइल, उसको आप test.xml हमने लिया, उसको हमने यहाँ पर लोड कराया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके दिस डॉक्यूमेंट के एलिमेंट लिए XML डॉक से, यहीं से, और $x में डाल दिया। $x के चाइल्ड नोड्स एज $item हम प्रिंट करा रहे हैं इसके नोड नेम और इसके नोड वैल्यूज। इसको अब रन कराने की कोशिश करते हैं।
तो ये आपका टेक्स्ट टू जो है, टू में टॉप है, फ्रॉम में जानी है, हेडर में, हेडिंग में रिमाइंडर है, बॉडी में डोंट फॉरगेट मी दिस वीकेंड। तो ये तरीका है आपके लूप थ्रू को कराने का। आपने देखा एक एक चीज को इसने लूप थ्रू किया और टू में बताया ये है, ये है, ये। और जो खाली स्पेसेस आप जो देख रहे हैं, जो इसने ये खाली स्पेसेस दी है, ये जो खाली स्पेसेस आ रही है ना, ये वाली, ये देखिए खाली स्पेस, ये थोड़ा सा घातक हो सकता है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हर एक ऑब्जेक्ट को डील करता है, मतलब व्हाइट स्पेसेस को हटाता नहीं। तो ये बात हुई आपके PHP XML की, और हमने देखा कि ट्री बेस्ड, इवेंट बेस्ड कौन कौन से हैं। जो भी आपको यूज करना हो वो इनमें से आप यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।